राइजिंग साइंस एकेडमी, हम बातों पे नहीं मेहनत पे यकीन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर क्लास का जो है ना हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है। उसका एक टॉपिक है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, तो तवज्जो से सुनना है। तो अब क्या करते हैं, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहले हमने पढ़ना है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इससे पहले हमारे पास जो है ना प्रोजेक्टाइल के बारे में हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है। प्रोजेक्टाइल दरअसल हमारे पास एक, हम क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को जब हम इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल पुश देते हैं, उसे हिट करते हैं, क्या करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी दी, तो इनिशियल वेलोसिटी गेन करने के बाद वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, हॉरिजेंटल एक्सेस के साथ कोई ना कोई एंगल बनाता है। एंगल बनाता है, सर्टेन एंगल बनाया, सर्टेन एंगल बनाया किसके साथ, हॉरिजेंटल एक्सेस के साथ। अच्छा, वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो मूव कर रहा होगा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल कहते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमने इनिशियल पुश दी, उसे हिट किया, वो क्या कर रहा है, उसने अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स मूव करेगा और वो क्या करेगा, एक एंगल बनाएगा हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल कहते हैं। अब प्रोजेक्टाइल की यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूँ कि ये हमारे पास एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। इसी डेफिनेशन को फॉलो करते हैं। एक ऑब्जेक्ट हमने लिया, फर्ज कर लिया हमारे पास एक क्रिकेट बॉल है, उसका हमने इनिशियल पुश दी, इनिशियल वेलोसिटी उसको दी, तो उसने क्या किया, हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ एक एंगल बनाया। इनिशियल पुश, ये इनिशियल वेलोसिटी हमने दी उसको, ठीक। अब उसने क्या किया, हॉरिजेंटल एक्सिस, हॉरिजेंटल कौन सा है, एक्स एक्सिस वाला जो है ना, उसके साथ एक कोई ना कोई एंगल बनाए, एंगल थीटा है। और ये जो ऑब्जेक्ट होगा, ये पैराबोलिक शेप जो होगी, ये अंडर द एक्शंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स मूव करेगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ये डेफिनेशंस आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है, टू डायमेंशनल जो मोशन ऑब्जेक्ट करते हैं, टू डायमेंशनल मोशन जो होती है उसे हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल। टू डायमेंशनल मोशन जो होती है, अब टू डायमेंशनल कौन सी होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान मूव करे, ठीक है, उसमें जेड एक्सिस इन्वॉल्व ना हो, टू डायमेंशन हो, एक एक्स डायमेंशन हो, एक वाई डायमेंशन हो। तो इस डायमेंशन के दौरान, इसके दरमियान जो भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसे हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशंस ऑफ ए बॉडी। क्लियर हो गया बच्चे। अब इसके प्रोजेक्टाइल के थोड़े से कुछ स्पेशल केसेस को डिस्कस करते हैं कि स्पेशल केसेस। पहला स्पेशल केस हमारे पास है, अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट किसी स्पेसिफिक बुलंदी से मूव करता है। कंसीडर कर लें यहाँ पे हमारे पास हम किसी कमरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, वहाँ से हमने बॉल फेंकी है, तो उसकी मोशन को हमने स्पेशल केस के ज़रिए डिस्कस करना है। अब यहाँ से हमने बॉल फेंकी, दरअसल हमने क्या किया, उसे इनिशियल पुश दी, इनिशियल वेलोसिटी दी, ये इनिशियल वेलोसिटी है, और बॉडी जो है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स मूव कर रही है। क्लियर हो गया बच्चे। अब पहला केस क्या है, अब हम क्या करते हैं, ये एक्स एक्सिस के गिर्द जो है ना हम डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट केस है, पहले केस में हम फार्मूला अप्लाई करेंगे S इज इक्वल टू V क्रॉस T वाला। अब हम एक्स एक्सिस के गिर्द मालूम करना चाहते हैं, तो S को X से रिप्लेस कर देंगे, S इज इक्वल टू V वेलोसिटी हमारे पास क्या है, V को हम VI इनिशियल वेलोसिटी से रिप्लेस कर देंगे, क्रॉस T। ये हमारे पास कौन सा है, पहला स्पेशल केस है।
इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। दूसरा स्पेशल केस हमारे पास क्या बनेगा? दूसरे स्पेशल केस में इसमें थोड़ा सा गौर करें कि बॉडी जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी नहीं है। हमने यहाँ पे VF को जो है ना 0 कंसीडर किया हुआ है, क्योंकि बॉडी जो है ना यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस बहुत कम है, और एयर रेजिस्टेंस कम का मकसद ये है जैसे ही हमने उसे इनिशियल पुश दी वो इनिशियली मूव करता रहेगा, एक्स एक्सिस के गिर्द मूव करेगा, नीचे नहीं करेगा। इनिशियली जो बात कर रहा हूँ, फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। तो दूसरे केस में अगर हम V वर्टिकल के लिहाज से मालूम करना चाहें तो वर्टिकल के लिहाज से हम यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये हमारे पास मोशन की सेकंड इक्वेशन है। मोशन की सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है? S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे देखें हम y एक्सिस के गिर्द ले रहे हैं तो s को y से रिप्लेस कर देंगे। इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम फाइनल वेलोसिटी की भी बात करेंगे, VFY। ठीक हो गया। अब ये क्या है हमारे पास? t है प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब बॉडी जो है वो अंडर द एक्सिस ऑफ ग्रेविटी मूव कर रही है, तो A को हम G से रिप्लेस कर देंगे। Y इज इक्वल टू VFY T प्लस 1/2 GT स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है? 0 है। Y इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा टर्म, टू GT स्क्वायर। तो Y एक्सिस के लिहाज से हमारे पास वैल्यू जो आ गई स्पेशल केस की GT स्क्वायर। क्लियर हो गया बच्चों? अब जनरल केसेस की थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि जनरल केस में इसकी वैल्यू क्या होगी। जनरल केस को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जनरल केसेस में हम x एक्सिस को और y एक्सिस को, अगर हम इसी को देख लें कि बॉडी जो है अब ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट करने किक करेंगे हम इसको। ठीक हो गया। इसमें देखें कि स्पेशल केसेस में हमने थोड़ी सी हाइट पे किया था, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर से। जनरल केसेस में इनिशियल वेलोसिटी जो है इस केस में अपने कंपोनेंट्स में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगी। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि कॉज और साइन के केस में उसको डिवाइड कर देंगे। अगर है इनिशियल के केस में VIX, x के केस में हमारे पास क्या होगा? VI cos थीटा, और y के केस में VI sin थीटा। ये हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया बच्चे? अब देखें, ये तो थी इनिशियल के केस में। फाइनल के केस में क्या होगा? स्पेशल केस। फाइनल के केस में VF के केस में इनिशियल जो होगा VFX के केस में जो होगा वो सेम रहेगा, cos थीटा। अब दूसरे केस में देखें VFY के केस में क्या होगा? ये हमारे पास VI प्लस AT। यहाँ पे हम क्या करेंगे? मोशन की फर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। बच्चों अब देखें VFY, यहाँ पे हमने VI की जो वैल्यू पुट की हुई है वहाँ पे VI X के लिहाज से अगर देखें तो ये हमारे पास VI Y के लिहाज से, सॉरी Y के लिहाज से देख रहे हैं, तो यहाँ पे VI साइन थीटा प्लस AT स्क्वायर। क्योंकि बॉडी जो होगा हमारे पास वो अंडर द एक्शंस ऑफ ग्रेविटेशनल नीचे मूव कर रहा होगा, तो यहाँ पे A को हम -G से रिप्लेस कर देंगे। -G क्यों लगाया? क्योंकि बॉडी जो है ना ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा बॉडी को इनवर्ड नीचे की तरफ खींचती है। VFY इज इक्वल टू VI साइन थीटा -GT स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है? जनरल केस है। फाइनल वेलोसिटी के केस में अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इनके टर्म्स को डिस्कस करते हैं। इसमें जो है ना हाइट क्या होगी प्रोजेक्टाइल की,
उसके बाद हमारे पास जो है ना टाइम क्या होगा, कितना टाइम रिक्वायर होगा उसके लिए, और तीसरा हमारे पास जो है ना उसकी जो है ना रेंज क्या होगा। अब हम डिस्कस करते हैं हाइट, टाइम एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले हमारे पास है कि हाइट क्या होगी प्रोजेक्टाइल की। यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी से इसे पुश किया, वो पूछ रहा है कि यहाँ पर तक इसकी हाइट क्या होगी, तो हम हाइट मालूम करना चाहते। अच्छा ये देखें कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है, ये इस पे जो प्रोजेक्टाइल बॉडी जो है वो मूव करती है, इस पाथ को हम क्या कहते हैं, ट्रैजेक्टरी। ये बाज़ जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि डिफाइन ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी दरअसल क्या होता है, जो प्रोजेक्टाइल है उसके पाथ को, जो प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करता है उस पाथ को हम क्या कहते हैं, ट्रैजेक्टरी कहते हैं। अब वो ये पूछ लेता है एमसीक्यूज में कि शेप ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है। तो शेप के केस में ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है, पैराबोलिक होती है, पैराबोलिक होती है। ठीक है बच्चों, अब डिस्कस करते हैं हाइट को। यहाँ तक हमने हाइट को फाइंड आउट करना है बच्चे, ठीक है। अब हमारे पास मोशन की थर्ड इक्वेशन है 2as इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। अब देखें बॉडी को हमने इनिशियल पुश किया, यहाँ तक हाइट मालूम करनी है, तो ये अबाउट एक्स एक्सिस है, तो वाई एक्सिस क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो वी एफ हमारे पास शुरू से ही 0 हो जाएगा। अब ड्यू टू एक्स अंडर द ग्रेविटेशन मूव कर रहा है, तो यहाँ पे जी को इन्वॉल्व करेंगे, एक्सलेशन माइनस जी के। माइनस जी क्यों लगाया, मैंने पहले भी बताया कि ग्रेविटेशन क्या होती है, नीचे की तरफ खींचती है बॉडीज को, तो यहाँ पे माइनस का साइन यूज करेंगे। तो एस, यहाँ पे हाइट की बात कर रहे हैं तो एस को एच से रिप्लेस करेंगे। अब वी एफ हमारे पास क्या है, 0 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वी आई एक्स के केस में हमने पढ़ा था, वी आई एक्स के केस में वी आई साइन थीटा होता है। यहाँ पे पुट कर देंगे वी आई साइन थीटा, ऊपर स्क्वायर है। अब -2gh इज इक्वल टू माइनस वी आई का स्क्वायर साइन का स्क्वायर, स्क्वायर ओपन कर देंगे। अब माइनस में माइनस कैंसिल हो गया। हमने हाइट को फाइंड आउट करना है, बाकी जो है ना उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। h इज इक्वल टू वी आई का स्क्वायर और 2g साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास क्या हो गई, हाइट है। हाइट हमने फाइंड आउट कर ली। अगर हमने हाइट फाइंड आउट करनी होगी तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए, ग्रेविटेशन की वैल्यू हमारे पास होती है ऑलरेडी, और हमारे पास कोई ना कोई एंगल होना चाहिए जिससे वो मूव कर रहा है, तो हम इजीली हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है कि टाइम है कि एक प्रोजेक्टाइल ने इस पॉइंट से लेकर, ग्राउंड से लेकर दोबारा यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने कितना टाइम लिया, इस टाइम को भी तो मेजर करना है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, मोशन की सेकेंड इक्वेशन को फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे देखें बॉडी ने क्या किया, मूव किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो मूव किया इसने कुछ ना कुछ टाइम लगाया। अब डिस्टेंस को देखें, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस 0 होगा, क्योंकि देखें ग्राउंड से स्टार्ट हुई, ग्राउंड पे खत्म हो गई, कोई ना कोई इसने डिस्टेंस कवर ही नहीं किया। यहाँ पे एस को हम क्या लेंगे, 0 के तौर पर लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है वी आई साइन थीटा। ठीक हो गया बच्चे। अब फाइनल वेलोसिटी क्या है, ये इसको इसमें देखें, वी आई 1/2 माइनस एक्सेलरेशन के केस में हम देखेंगे कि उसी तरह माइनस जी टी स्क्वायर। अब वी आई साइन थीटा माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ये ऊपर टी भी है, सॉरी। अब इस केस में देखें माइनस वाली वैल्यू को इस तरफ ले आए, 1/2 जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखें इस केस में वी आई साइन थीटा टी,
एक टी से ये टी कैंसिल हो गया। अब क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पे टी और दूसरी वाली को उस तरफ ले जाएं, 2 ऊपर हो जाएगा वी आई साइन थीटा ओवर जी। ये हमारे पास क्या है, टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल है। अगर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होगी, थीटा होगा, तो हम इजीली टाइम को फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 का इसको नाम दे दें, ये इक्वेशन नंबर 1 का इसको नाम दे दें। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल हमारे पास क्या होती है, S इज इक्वल टू वी क्रॉस टी, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, S इज इक्वल टू वी क्रॉस टी। अब ये इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक हो गया बच्चे। ये हमारे पास क्या है, S क्या होगा, S को हम डिस्टेंस या रेंज से डिनोट करते हैं, वी आई कॉस थीटा। एक्स के केस में हम देख रहे हैं जो रेंज कवर होगी, इस देखें इस प्रोजेक्टाइल ने यहाँ तक पहुँचने के लिए हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर किया है, ना कि वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया है। हॉरिजेंटल जो डिस्टेंस कवर किया है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगी, तो हम वी आई एक्स के यहाँ पे लिखेंगे। तो ये वी आई एक्स के केस में हमारे पास वी आई कॉस थीटा होता है। और टाइम क्या होगा, टाइम अभी हमने फाइंड आउट किया है, यहाँ पर टाइम की वैल्यू पुट आउट करते हैं, 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी। ठीक हो गया बच्चे। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं इक्वेशन को, 2 को बाहर ले आए, नीचे जी ऊपर वी आई, अब 2 को उसके साथ ही रहने दें। थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई एक इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन थीटा ये कॉस थीटा, और ये 2 जी और वी आई को हमने बाहर निकाल लिया, कोई इशू तो नहीं है ना। अब नेक्स्ट देखें, वी आई ओवर जी। अब देखें ये हमारे पास कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म फार्मूला बन रहा है। अब अगर एफएससी की बुक्स उठाएं फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर की, ये आपको फार्मूला मिल जाएगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमारे पास इक्वल होता है साइन 2 थीटा के, सिंपल फार्मूला है। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बनी, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या बना हमारे पास, वी आई ओवर जी इंटू साइन 2 थीटा। ठीक है बच्चों। अब हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम रेंज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम रेंज मैक्सिमम फाइंड आउट करना चाहें तो रेंज मैक्सिमम कहाँ पे होगी, ये सारा कुछ डिपेंड कर रहा है एंगल पर। ये एंगल जो है ना ये मैक्सिमम होगा। साइन मैक्सिमम कब होता है, साइन हमारे पास 90 पे मैक्सिमम होता है। अगर हम यहाँ पे 90 बना लेंगे तभी जाके हमारे पास रेंज होगी मैक्सिमम होगी, अदरवाइज रेंज 0 हो जाएगी। तो अब 90 बनाने की कोशिश करते हैं। साइन 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटे की जगह क्या पुट करेंगे तो 90 होगा, तो 45 पुट करेंगे, साइन 2 इंटू 45, ये हमारे पास साइन 90 बन जाएगा, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन मैक्सिमम कब होगी, जब एंगल 45 का होगा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। आज हमने डिस्कस किया थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, उसमें हमने उसकी डेफिनेशन नोट की, सम स्पेशल केसेस को नोट किया, जनरल केसेस को नोट किया, ट्रैजेक्टरी को देखा, उसकी शेप को देखा और उनके केसेस को देखा कि हाइट क्या होती है, टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होती है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बच्चों।